हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जॉब सर्च कैसे किया जाए। ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि इतने सारे जॉब सर्चिंग पोर्टल्स हैं। Indeed.com हो गया, राइट, नौकरी है, लिंक्डइन है, इंटर्नशाला है और भी बहुत सारे हैं। आप वहाँ पे जाके जॉब्स देखिए, सर्च करिए और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक तो तरीका ये जो कि बहुत लोग कर ही रहे हैं। और इसके अलावा अगर वो लैटरल हायरिंग है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, आप कुछ टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर आपके कुछ रेफरेंस बन जाते हैं, फिर आप उनके थ्रू अप्लाई कर देते हैं। बट मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करूं कि अगर वो समझिए कि फ्रेशर है, ठीक है, और अभी वो अपने थर्ड सेमेस्टर में है एमबीए के, राइट, या सेकेंड ईयर में जस्ट एंटर हुए हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो किसी फार्मा कंपनी में कोई सेल्स पोजीशन में काम करें, राइट, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करें, राइट, कुछ भी, मतलब गोल तो इंडिविजुअली आपको डिफाइन करना है। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पता हो जाए, राइट। कभी कभी कैसा होता है कि आपको बिगर पिक्चर तो पता है, ठीक है, कि आप एक फार्मा कंपनी में एक बड़ी सेल्स पोजीशन लेना चाहते हैं या मे बी मतलब मिड लेवल सेल्स पोजीशन लेना चाहते हैं। ये बिगर पिक्चर तो है, इसको करना कैसे, इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हम इस स्ट्रैटेजी में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप कीप वर्किंग बैकवर्ड के नाम से जान सकते हैं। मतलब जनरली हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमेशा बहुत लीनियर अप्रोच में करते हैं, राइट, कि मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। बट यहाँ पे हम लोग कीप वर्किंग बैकवर्ड, मतलब आपने प्लान बना लिया कि आप नेक्स्ट 1 ईयर में 6 to 1 ईयर में आप एक फार्मा कंपनी में एक सेल्स की पोजीशन लेना चाहते हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में लेना चाहते हैं, 8 से 10 लाख रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए। आपने बहुत ही स्पेसिफिक प्लान बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जॉब सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये गोल सेटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो और भी कई तरीके के गोल्स में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप वर्किंग बैकवर्ड, मतलब आपको जो सबसे अल्टीमेट गोल है उसके एक स्टेप पहले क्या आएगा, फिर उसके एक स्टेप पहले क्या आएगा, फिर उसके एक स्टेप पहले क्या आएगा, ऐसे करते 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 एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। तो आपके सारे स्टेप्स बहुत डिफाइंड हो जाएंगे। जब आपके पास बहुत बिगर पिक्चर होती है, आपको ये नहीं समझ में आता है कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो समझिए आपने बोला है कि भैया फार्मा कंपनी में, एक मिड साइज़ फार्मा कंपनी में जो है मेरी सेल्स की नौकरी लग जाए, ठीक है। और तो ये तो हो गई आपकी अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव। तो अब जाहिर सी बात है कि उससे एक स्टेप पहले क्या होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा उन सारी कंपनीज़ में, राइट। वो इंटरव्यू देने से पहले आपको क्या करना होगा, वो 4-5 कंपनीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक ही इंटरव्यू में आपकी जॉब लग जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। आपको 1-2 बार हो सकता है लग भी जाए, बट एटलीस्ट आप 2 से 3-4 इंटरव्यू तो सिक्योर करके चलेंगे ही चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप 5 से 8 कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे या 5 से 6 कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे, राइट। अब उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए अगर वो पोर्टल पे जॉब नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे कौन से लोग उस पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, राइट। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इन्फॉर्मेशन आप लिंक्डइन से निकालेंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, और जो जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। अगर फिजिकल मार्केट में अवेलेबल है कि आप समझिए इत्तेफाक से कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि आपके घर के पास ही कोई वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो आपके शहर में ही है, मे बी आपने वहाँ पे थोड़ा रेकी कर लिया ना, गुड सेंस कि आप वहाँ चले गए, फिर आपने पता किया इस डिपार्टमेंट में मुझे मिलना है, वहाँ से आपने बात किया, राइट। तो हम लोगों का पहला स्टेप, सबसे बिगर पिक्चर, फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी चाहिए थी। नेक्स्ट उसके उसके पहले का एक स्टेप क्या था कि भाई उसके पहले तो आपको इंटरव्यू होना चाहिए, क्रैक होंगे तभी, इंटरव्यू क्रैक करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। इंटरव्यू क्रैक करने से पहले आपको जॉब एप्लीकेशन करनी थी, उसके पहले क्या करना था, वो 5 कंपनियां आपको ढूंढनी थी, 6 कंपनियां, उसके पहले क्या करना था, आपको वहाँ के कुछ प्रोफेशनल से मिलना था, नेटवर्किंग करनी थी शायद, राइट। उस नेटवर्किंग को करने के लिए आपको क्या क्या करना था, कैसे आप उन लोगों से मिलेंगे, आप इंटरनेट पे गए, आपने लिंक्डइन पे सर्च किया, जो जो भी सोर्सेज है वहाँ से सर्च किया, आप उनसे मिले, ठीक, वहाँ से आपने उनके कॉन्टैक्ट्स निकाले। अब सवाल ये है कि आपके पास उनके मोबाइल नंबर हैं या उनकी ईमेल आईडीज़ हैं, राइट, या दोनों ही नहीं है, ठीक है। लिंक्डइन पे हैं वो, आपने उनको रिक्वेस्ट भेजी, राइट। उसके पहले का स्टेप क्या था कि आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे सर्च करनी थी। उसके पहले का स्टेप क्या था कि आपको थोड़ा सा टाइम डिफाइन करना है, आपके पास आपको डेली 15 से 20 मिनट, आधे घंटे डेडिकेट करने हैं इस प्रोफेशनल नेटवर्क को समझने में, राइट। तो अगर आप देखो कि
just by keep working backward, now you have reached at a point which is actually a starting point. कि starting point क्या हो गया कि सबसे पहले आपको कुछ ऐसे लोग पता करने हैं जो मिड साइज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं. अब हम लोग इसको फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच में देख रहे हैं, ठीक है. उनके कॉन्टैक्ट्स कैसे निकलेंगे. आपने लिंक्डइन के थ्रू उन्हें कॉन्टैक्ट किया, आपने 8-10 लोगों को 8-10 प्रोफेशनल फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी लोगों से ढूंढा, उनको कॉन्टैक्ट किया. फिर उसके बाद उसमें से कुछ रिस्पॉन्सेज आए, कुछ में नहीं आए. फिर हो सकता है कि इस दौरान आप कुछ बेटर कॉन्टैक्ट बिल्डिंग कर पाएँ, सो दैट हो सकता है कि आप उनको और ज़्यादा आपको कुछ उनसे इंसाइट्स मिल जाए, राइट. मे भी हो सकता है ये सवाल जवाब भी हो जाए कि भैया फार्मा में सेल्स में ही क्या आना चाहते हैं, राइट. हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड और ज़्यादा सूटेबल हो कुछ और फार्मास्यूटिकल में किसी और तरह की नौकरी करने के लिए. देखिए, फार्मा का मेरा जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. इट्स नॉट जस्ट फार्मा, इट्स जस्ट मतलब कुछ तो एग्जांपल में यूज़ करना है, तो पर्पज़ यही है कि मैं कुछ तो यूज़ करूँ. अदरवाइज़ ये प्लान आप अपने रिस्पेक्टिव जॉब प्रोफाइल के लिए इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कीप वर्किंग बैकवर्ड. आपके कभी भी कुछ ऐसा प्लान हो जिसमें आपकी बिगर पिक्चर पता हो, बट आपको उसकी बहुत स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया. मतलब फार्मा कंपनी में वो पोजीशन लेने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि मैं सबसे पहले इस तरीके के नेटवर्क बिल्डिंग में जाऊँ, राइट. नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर मैं इसको टाइमलाइन डिफाइन कर दूँ कि नेक्स्ट 5 डेज़ में या 10 डेज़ में मेरे पास ये फार्मास्यूटिकल वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें एटलीस्ट मैं 3 से 4 लोगों को जानूँगा, राइट. तो अगर आप इसको टाइमलाइन के साथ बना के चलेंगे तो ये जो आपकी गोल सेटिंग है ना, वो आपकी एंड टू एंड पूरी डिफाइंड हो जाएगी, एंड देन यू हैव टू परस्यू दैट. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने करियर के स्टार्ट में जब नौकरी में ढूंढ रहा था, तो इतने सीक्वेंस वे में तो मैं खैर नहीं कर पाया था. बट हाँ, ये है कि कोशिश मेरी कहीं ना कहीं ऐसी 1-2 बार हुई जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्किंग के थ्रू नौकरी ढूंढना थोड़ा सा आसान होता है. पोर्टल में तो बहुत सारी जॉब एप्लीकेशंस आती हैं. सो कीप वर्किंग बैकवर्ड, आप कीप दैट इन माइंड. आप इस टर्म को याद रखो दिमाग में कि किसी चीज़ का अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है, राइट, तो कीप वर्किंग बैकवर्ड, कीप वर्किंग बैकवर्ड, कीप वर्किंग बैकवर्ड अंटिल यू रीच एट अ स्टार्टिंग पॉइंट. कि हाँ, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट में भी भले ये भी हो सकता है कि अब आपको आपका लैपटॉप का फ्लैप खोलना है और आपको www.company की वेबसाइट का नाम डालना है, नो प्रॉब्लम, बट गो इन सच डिटेल्स, राइट. एंड इस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने अपने जब मैं इंटरनेशनल अपना करियर कोच का सर्टिफिकेशन कर रहा था उसमें मुझे इसके बारे में डिटेल में पता चला. इसके पहले की इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ्रैगमेंटेड थी मेरे दिमाग में, बट दिस स्ट्रैटेजी रियली हेल्प्स. आप इसको चाहिए तो ऐसे ही एक रैंडमली कोई प्लान बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. यू नो, वंस यू स्टार्ट कीप वर्किंग बैकवर्ड, आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाएगा. सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वीडियो. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे. थैंक यू.